इसके मेन प्रवर्तक जो है वो कह सकते हैं हम कि फ्रॉइड, जो कि पाश्चात्य मनोविज्ञान के पिता भी माने जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया पहली बार कि हमारा जो मस्तिष्क उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सबकॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। हमारा ज़्यादातर जीवन जो व्यतीत है वो कॉन्शियस के लेवल पर ही होता है। आप बैठे हैं अभी और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आसपास जो कुछ भी है वो कॉन्शियस लेवल पर। कई बार कुछ चीज़ों को याद करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले संडे को ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वो या फिर आपने अपने पिछले जन्मदिन पे क्या किया था, वो सब कॉन्शियस का पार्ट है। और कॉन्शियस वो पार्ट है जिसके बारे में आप कंप्लीटली अनभिज्ञ हैं, जो बुलाने स्मृतियां आपके पास नहीं आती हैं। और ये सबसे बड़ा पार्ट है। दरअसल जब उन्होंने इसकी परिकल्पना की फ्रॉइड ने, तो उन्होंने दिखाया था कि जैसे एक बड़ा सा आइसबर्ग हो, उसका ऊपरी भाग जो है बहुत छोटा होता है जो हमें नज़र आता है, और वो कॉन्शियस होता है, और उसका कुछ भाग जो है वो सब कॉन्शियस होता है, और सबसे ज़्यादा भाग जो है वो अनकॉन्शियस होता है। और ये अनकॉन्शियस दरअसल हम नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि हमारा कॉन्शियस है, लेकिन जो हमारा बहुत सारा जीवन का हम समझ नहीं पाते हैं वो अनकॉन्शियस में होते हैं, और वही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्धारक एजेंट को हम जिसको कह सकते हैं वो होता है। आप जानते हैं, आपने अपने जीवन में भी ये महसूस किया कि कई बार कई चीज़ें, अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। वो हमें बहुत ग्लानि का अनुभव करवाते हैं, और वो हम भूल जाना चाहते हैं या हम याद ही नहीं करना चाहते हैं। वो हमें बहुत गिल्ट या ग्लानि, पश्चाताप, दुख, इन भावनाओं को अनुभव करवाता है। तो ऐसे में हम अक्सर उन्हें जब भूल जाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें अनजाने में ही अपनी स्मृतियों में नीचे दबा देते हैं, और हमारे अनकॉन्शियस में जाकर स्थापित हो जाते हैं। अब कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती, और यही हमारी स्मृतियों का भी हाल है, क्योंकि उनमें भी एक एनर्जी होती है, और जब वो नीचे जाकर स्थापित हो जाती हैं तो वो वहाँ एक पावर क्रिएट होने लगती है, एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है जो कि रिलीज चाहती है। और रिलीज करने के लिए एक जिसको कहते हैं गोल्डन पाथ, वो हमारे स्लीप में ड्रीम्स होते हैं। आप देखते हैं कि कई बार इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जो आपको इमोशनल लेवल पे तो बहुत उद्वेलित कर देते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है, मगर कुछ आपको उससे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। तो वो जो है वो यही कारण है कि वो जो हमारी स्मृतियां हैं वो ऊपर आती हैं, वो एक तरह से रिलीज हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी स्मृतियां ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं निकल सकती या उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो हमारे अलग तरीकों से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि शारीरिक बीमारियां, तनाव, दुख, डर, जिनके बारे में हमें समझ नहीं आता कि ये आ कहाँ से रहे, ये कहाँ से रहे, लेकिन हम उनसे बहुत ही परेशान भी होते हैं। तो ऐसे में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, वो मतलब आपको कोई बीमारी हो रही है, फिजिकली उसका कोई रिजल्ट रिपोर्ट में नहीं आता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको बहुत तनाव है, ये स्ट्रेस के कारण है। तो ये साइकोफिजियोलॉजिकल है प्रॉब्लम, और इसका इलाज तो आपको ही करना होगा। और वहाँ वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है। कई बार वो हमें डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की या सोने की या अपने आप को शांत करने की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो बिल्कुल मरहम पट्टी का काम करता है, उसको क्योर नहीं करता। और ऐसे में ही ये PLR थेरेपी बहुत ही कारगर है, क्योंकि जब हम उस अनकॉन्शियस में जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन के मोड में जाकर, जब हम वहाँ जाकर अपनी उन्हीं यादों को फिर से ताज़ा करते और उनको फिर से जीते हैं, या तो फिर उनको अनुभव करते हैं। अगर आपको कहीं बहुत दुख का अनुभव हुआ, तो अब एक सेफ एनवायरनमेंट में PLR आपको ये मौका देता है कि उस स्मृति को या अनुभव को फिर से आप जिए, और जब आप उसको जीते हैं तो वो आपके कॉन्शियस में आके वहाँ से विसर्जित हो जाती है वो, और हमारे अनकॉन्शियस में जो
बहुत इकट्ठा हो रखा होता है वो कम हो जाता है, और इस तरह से ही PLR थेरेपी काम करती है। आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत अनंत काल से इसके बारे में बोला गया है, हमें भी और हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन बहुत बार है। जबकि पाश्चात्य जो भी किताबें हैं या उनका जो थॉट है उसमें पुनर्जन्म का कोई बहुत ही सटीक या बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है, इस तरह सोचा भी नहीं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान के बारे में, कि जहाँ हम अगर इसको एक रेंज की तरह लें जो -100 से लेके +100 तक जाता है, तो जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है वो -100 से 0 तक पहुँचता है। जहाँ -100 अबनॉर्मल बिहेवियर है, या जिस तरह अबनॉर्मल प्रॉब्लम्स मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स, और 0 नॉर्मल बिहेवियर है, तो उनका जो रेंज या स्पैन है वो सिर्फ -0 तक ही रहा है। जबकि भारतीय जो मनोविज्ञान है, जो बिंदु और भी कई लोगों का काम है, उन्होंने इसको आगे 0 से आगे ज़्यादा काम किया है, मतलब 0 से 100, मतलब वो हमें ये तरीका बताता है कि हमें जो हमारी कैपेबिलिटीज़ या पोटेंशियलिटीज़ है उनको हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय मनोविज्ञान जो है वो काफ़ी एक्सपैंडेड है, काफ़ी ज़्यादा उसका विस्तार है। तो इस तरीके से PLR जो है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग या हमारे कल्चर या हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें बहुत सकता है, क्योंकि हम इसको लेकर न सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि हम उसको अपने सुपर कॉन्शियस लेवल पर इसकी मदद कर सकते हैं। हम पिछले जन्मों में जाकर, जैसे हमने देखा ही है कि हम देख पाते हैं, हम कई चीज़ों को भी सुलझा पाते हैं जो कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो किसी के जीवन में हो, उनका भी जवाब हम PLR थेरेपी के थ्रू पा सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक होते हुए, और मैंने पूरा वेस्टर्न साइकोलॉजी काफ़ी हद तक पढ़ा है, हालांकि इंडियन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में अवेलेबल अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें PLR पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले इसको समझकर अपने आत्मसात करने की ज़रूरत है। अभी इसकी इतनी एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ाया गया हमें मनोविज्ञान पर या अदर साइंसेस में भी, वो काफ़ी पाश्चात्य केंद्रित है। तो अब हमें ज़रूरी है कि इन सब विधाओं को, इस ज्ञान को बाहर लाया जाए, और आम जिंदगी में हम इसको एक्सपेरिमेंट करें और इसका यूज़फुलनेस को देखें और इसको आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से आप सभी ने, मेरे को भी इंक्लूडेड, इसको महसूस किया है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इसको बहुत ही क्या कहते हैं वाले माइंडसेट से लेकर यहाँ इतनी ब्यूटीफुली लेकर आए हैं कि हम इसको आज महसूस कर सकते हैं। और इनफैक्ट मेरे जैसा एक एकेडमिशियन इसको इतना इसके लिए पॉजिटिवली बोल सकता है, और क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में पिछले 3 दिनों में महसूस किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोर पावर टू यू सर।